दुधे मुख्य वन संरक्षक आर.सी. झा ने विडमगंज रेंज के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया, जिसमें अवैध कब्जे की भूमि व प्लांटेशन शामिल रहा। निरीक्षण के दौरान वह फुलवार, सुई, चट्टान, बासिन, बरगवा आदि गांवों में हुए वन भूमि के अवैध कब्जे को देखते ही भड़क गए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि कब्जे की भूमि को खाली कराकर प्लांटेशन कराएं, साथ ही कब्जेदारियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराएं। इस बीच ग्रामीणों को देख डीएफओ महेंद्र प्रताप सिंह ने हाथ जोड़कर वन भूमि पर अवैध कब्जा न करने का निवेदन किया। मुख्य वन संरक्षक व रेंजर विजेंद्र श्रीवास्तव से कहा कि रेंज में करीब 1900 हेक्टेयर वन भूमि पर कब्जे सैटेलाइट से दिखते हैं, जिसे खाली कराएं। जरूरत पड़ने पर पुलिस प्रशासन का भी सहयोग ले और दोषियों को ना बख्शें। वर्तमान में घरों को छोड़ दें। उन्होंने कहा, यदि वन कर्मियों द्वारा कटान, अवैध व खनन की सूचना छुपाई गई तो धारा 120 के तहत मुकदमा पंजीकृत करवाया जाएगा। वार्ता में मुख्य वन संरक्षक आर.सी. झा ने कहा कि अवैध कटान की शिकायत मिल रही थी, जिसकी जांच डीएफओ ने कराई। साथ ही एक टीम गठित भी की गई। वर्तमान में जो अवैध कब्जे की भूमि को खाली कराना प्राथमिकता है। अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध यदि 3 बार केस कट गए तो गुंडा एक्ट व गैंगस्टर की कार्यवाही होगी और भूमाफिया घोषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वन विभाग ने पिछले 2 वर्षों से पेड़ कटान का कोई परमिट जारी नहीं किया। यदि कीमती लकड़ियों की कटान कर कोई परमिट दिखा रहा है तो फर्जी है। संज्ञान में आने पर कार्रवाई होगी। उन्होंने मलिया नदी में हो रहे खनन के बाबत कहा कि यदि खनन होगा वन क्षेत्र में पाया गया तो कार्रवाई होगी। यादव जी, आज चीफ का दौरा था, क्या मामला था? आज कुछ मामला हुआ क्या? चीफ के दौरा था। चीफ के जहाँ लिखा पढ़ी हुआ था वहाँ रेंजर पैसा ले करके और वो जो है भूमि कब्जा कराया। अच्छा, कितना पैसा लेकर? 1 लाख रुपया जो है ले करके कहा कि हम जो है वो घुमा दिए हैं। वहाँ जो है आप लोग क्या घुमा दिए? अच्छा, किस स्थान पे कब्जा कराया है? जो है क्या कहते हैं उसको, समोही नाला। तो आज चीफ साहब गए थे मौके पे? जी हाँ, गए थे मौके पे। समोही नाला गए थे? नहीं, चीफ यहाँ गए तो वो जो है कहे कि नहीं, अरे तुम नहीं जानोगे। हमें लगा हड़काने। अच्छा। हम चल करके वहाँ देख लीजिए। यहाँ तो नया काम हो रहा है, यहाँ तो कोनो काबिज नहीं किया है, ऐसे ही था। तो वहाँ गए ही नहीं? कहने के बाद गए नहीं। तो क्या कहना चाहते हैं आप? हम भी कहना चाहते हैं कि वहाँ जांच हो और बढ़िया ढंग से हो, और जहाँ जो है अतिक्रमण किए हैं वो जो है समझ आके सफाया। कितने लोगों ने कब्जा किया वहाँ पर? अरे करीब 25-30 लोग हैं। कितना भूमि गया होगा? वन भूमि करीब जो है 30 एकड़ से कम नहीं। इसको लेकर कहीं शिकायत किया गया? हाँ, ये इस साल का कब्जा? शिकायत पर आए थे। ये इस साल का कब्जा है या 1-2 साल पहले का है? 2 साल पहले से। अच्छा, शिकायत करने पे कोई सुनवाई नहीं हुई? फुलवार ग्राम के ग्राम निवासी दसई राम ने आरोप लगाते हुए बताया कि जब वन भूमि अतिक्रमण को लेकर के शिकायत की गई तो कार्रवाई नहीं हुई। ऊपर से जब रेंजर मौके पर जांच करने पहुंचे तो लोगों से पैसा लेकर अनियंत्रित जगह पर जीपीएस के द्वारा भूमि की नाप जोख कराया। फुलवार गांव में समोही नाला सुई चट्टन के पास तकरीबन 30 एकड़ से ज्यादा भूमि क्षेत्र अधिकारी द्वारा लोगों को अवैध कब्जा करने हेतु सह दिया गया है और कब्जा भी कर लिया गया। आज जब चीफ कंजर्वेटर मौके पर जांच करने पहुंचे तो रास्ते में ही उनके अफसरानों द्वारा पाठ पढ़ाकर आधे रास्ते से ही वापस कर दिया गया, जिस पर स्थानीय ग्रामीणों ने पूछा तो अधिकारी भड़क उठे और उनकी एक न सुनी। इस मौके पर डीएफओ महेंद्र प्रताप सिंह, कुंजविहारी वर्मा, रेंजर विजेंद्र श्रीवास्तव से संबंधित लोग उपस्थित रहे। क्या पाया सर? आपने कहाँ देखा, क्या पाया? विडमगंज रेंज में कुछ पहले शिकायतें प्राप्त हुई थी कि अतिक्रमण है और कुछ अवैध कटान की भी शिकायतें प्राप्त हुई थी। तो अवैध कटान की जांच तो हम ऑलरेडी हमारे डीएफओ साहब करा चुके हैं और फिर भी हमने एक टीम बना दी और जांच कर रही है। और अतिक्रमण जो कि हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको देखने के लिए हमने आया। और आपका सुई चट्टान हो, चाहे फुलवार के पास हो या यहाँ में आया, और इसके अतिरिक्त निर्देश दिया कि जहाँ पे भी इंक्रोचमेंट है या इंक्रोचमेंट होने की संभावना है उसको हम खाली कराएं। अगर खाली मन से नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध FIR करवाएं। उसके बाद भी हमारे पास अगर सेक्शन 20 होती है, उस सेक्शन 20 अगर होगी तो हम 61B के अंतर्गत जुडिशियल ट्रायल भी कर सकते हैं और ये पावर डीएफओ में निहित है। तो डीएफओ को जुडिशियल पावर भी है, प्रशासनिक पावर भी है, और ये हम करेंगे। और आप देखेंगे कि जो भी क्षेत्र
आप लोगों के भी संज्ञान में कोई आता है कि अतिक्रमण होने की संभावना या अतिक्रमण है तो हम उसको जरूर देखेंगे। सुई चट्टान में सर एक मामला आया था, एक ग्रामीण के पास जब मैं गया था तो बता रहा था कि हमने पूछा कब्जा कब से है, तो कहा 6-7 साल से है। तो कागज दिखा रहा था वन विभाग के केस का, वो कह रहा था जब विभाग ने केस काटी दिया है तो हमारा कब्जा हो गया, ऐसा बोलना है उसका। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? विभाग केस तभी काटेगा ना जब आपकी कब्जा नहीं है। जब कब्जा है तो हम क्यों केस काटेंगे? जी, जब विभाग की जमीन होगी तभी हम केस काटते हैं। जी। ठीक है, इसलिए अगर वो केस काट दिए हैं तो उससे हम उनको जेल भेजने में हमको सहायता होगी, और जब कल को गैंगस्टर लगाना होगा या भूमाफिया घोषित करना होगा तो उसमें हमको सहायता मिलेगी, 6-7 इसलिए हम साल से केस काटते हैं। ये आप लोग भी अपने पत्र और अपने समाचार पत्र के माध्यम से बता दें कि अगर हमने 3 केस काट दिया तो फिर मैं गैंगस्टर लगाऊंगा, उनके भूमाफिया घोषित कराने में हमको सहायता मिलेगी, इसलिए हम केस काटते हैं। 6-7 साल से लगातार जुताई बुआई कर रहे हैं सर, लेकिन अभी तक उनको हटाया नहीं गया। इसको कोई बात कैसे नहीं देखते हैं है, आप? 6-7 साल से कर रहे होंगे, लेकिन अब आज जब संज्ञान में आ गया है तो उनको निश्चित है कि अगले सीजन तक हम उनको खाली करा देंगे। सर उन लोग का आरोप है कि हम लोगों ने जब जीपीएस मशीन लेकर आए थे तो उसमें हम लोगों ने पैसा दिया है वन विभाग को, इस पे सर इस ऐसी बेबुनियाद आरोप पर हम कोई कमेंट नहीं सर, करना चाहते हैं। लिखित सीधी बात है कि मुख्यमंत्री हमें हमारी अगर जमीन है, हमारी मतलब सरकार की जमीन है, हमारी कोई नहीं बपौती नहीं है, सरकार की अगर जमीन है तो हम लेके रहेंगे। ठीक है, हमारे पास संसाधन कमी है, हमारे पास स्टाफ की कमी है, लेकिन अगर हमारा मनोबल ठीक होगा और आप लोग सहयोग करेंगे तो हम जितने भी इंक्रोचमेंट हमारे संज्ञान में आएगा हम उसको खाली करा के प्लांटेशन करेंगे। रेणुकूट वन प्रभाग से जब भी कास्ट की परमिट जारी होती है तब जंगल से पेड़ कट जाते हैं, खासकर खैर के और कीमती इमारती लकड़ियों के। मेरे संज्ञान में पिछले 1 साल में जब 2 साल से 1 साल से कोई इन्होंने इमारती लकड़ी की परमिट न तो परमिट जारी किया है, न इन्होंने ट्रांजिट जारी तो किया। सर पेड़ कैसे कट जा रहे हैं? आखिर कोई परमिट नहीं है फिर भी जंगल के पेड़ कट जाते हैं। कटेंगे क्यों और नहीं वो कटेंगे? स्वचालित तारे से मतलब- कटते हैं सर, वो जो भी कटे होते हैं प्रोफेशनल लोग काटे होते हैं, ऐसी दिखती है। काटे होते हैं तो उस पर कार्रवाई भी हुई है, और अगर काटे आगे भी काटेंगे तो उस पर भी कार्रवाई होगी। सर जो जोरूखाड़ वन भूमि मलिया नदी है वहाँ से रात में ट्रैक्टर का ढुलाई रेलवे दोहरीकरण में किया जाता है सुरक्षित वन भूमि से, वहाँ से सर आपका उसमें अनुमान इसको डीएफओ साहब दिखवा लेंगे। अगर सुरक्षित वन से ढुलाई करते होंगे तो निश्चित रूप से हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं ट्रांजिट एक्ट के अंतर्गत। ओके सर।